दोस्तों एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इतिहास का जो सिलेबस है, इतिहास के सिलेबस के मुताबिक ही आपके सारे टॉपिक यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अब तक 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं और अगर आप ये 3 लेक्चर अभी तक मिस किए हैं, नहीं देखे हैं, तो इस लेक्चर को पूरा करने के बाद 1, 2, 3 तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप छोड़ देंगे तो जीएस में आपका स्कोर बहुत ही बैडली प्रभावित होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख धर्मों के बारे में, जैसे कि बौद्ध धर्म आपका हो गया। बौद्ध धर्म के बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे शैव धर्म, शैव धर्म के बाद आएगा ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनते हैं आपके, इसलिए ये जितने भी धर्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको ध्यान से आप समझ लीजिए और सारी बातें बहुत ही सरल तरीके से आपको बताई जाएंगी। एक बार आप पूरे मनोयोग से सुन लीजिए, इसके बाद सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं कौन? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। रुम्मिनदेई नामक स्थान पर लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ मैंने आपको बताया था, और पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या थे, किस पद पर थे, कि कौन सी पोस्ट थी इनकी? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी, लेकिन अगर देखा जाए तो माता की ओर से गौतम बुद्ध काफ़ी अनलकी रहे, क्योंकि इनका जन्म होता है और मात्र 7 दिनों के पश्चात ही इनकी माता की डेथ हो गई थी। तो माया देवी जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था, और जिनसे इनका विवाह हुआ था उनका नाम था यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। और इनको गोपा और बिंबा के नाम से भी कुछ ऐसे जैसे कि कुछ किताबें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जहाँ पर इनका नाम गोपा और बिंबा भी रखा गया है। ये शाक्य कुल की ही कन्या थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य गण के मुखिया थे और उन्हीं के कुल की एक कन्या थी यशोधरा, जिससे गौतम बुद्ध जी का विवाह करवा दिया गया था। इनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था राहुल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना, एक जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का संबंध किस इवेंट से है, किस घटना से है? तो याद रखिएगा कि गृह त्याग की घटना से जुड़ा हुआ है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। वैशाली के आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अगर आप देखेंगे ना, तो चाहे आपका बौद्ध धर्म हो और चाहे आपका जैन धर्म हो, दोनों में ही मूल रूप में सांख्य दर्शन से ही कई सारी चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं। तो सांख्य दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। वैशाली के आलार कलाम और राजगीर के रुद्रकलाम, ये 2 पहले गुरु माने जाते हैं गौतम बुद्ध के, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनको जो है 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है इसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण क्या कहते हैं? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसी को कहा जाता है निर्वाण। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग है, और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसको निर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, निर्वाण प्राप्त हुआ, वह वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाने लगे, यानी कि इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध यानी कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सारनाथ का ऋषिपत्तनम स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और इस घटना को नाम दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। एक बहुत बड़ा अंतर जो कि आता है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो कुछ चीज़ों में समानता है, कुछ चीज़ों में असमानता है। जैसे कि बात करें अगर कि बौद्ध धर्म में जो उपदेश की भाषा है और जैन धर्म में जो उपदेश की भाषा है, दोनों में अंतर है। आपको पता है कौन सी? देखो, बौद्ध धर्म में अधिकांश जो
उपदेश की भाषा है, अधिकांश उनके जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए गए थे, क्योंकि पाली उसमें जन की भाषा थी, आम जन की भाषा थी। जबकि जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए दोस्तों, ये प्राकृत भाषा में यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए गए हैं। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपदेश जो दिए गए थे वो बौद्ध धर्म के श्रावस्ती में दिए गए थे, यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। महापरिनिर्वाण, ये घटना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि कुशीनारा, जिसे अब कुशीनगर कहा जाता है, नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। वो चुंद नामक लोहार के यहाँ अतिथि हुए थे और वहाँ पर शुकर मद्दो खाने के बाद उनको अतिसार हो गया। शुकर मद्दो का मतलब हो सकता है कि वो कोई खास प्रकार की मशरूम रही हो। ठीक है। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। जैसे कि गौतम बुद्ध के गर्भस्थ होने की जो घटना है उसको हाथी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जन्म को कमल और साढ़, गृह त्याग को घोड़े के द्वारा, ज्ञान को पीपल के द्वारा, पीपल का जो वृक्ष है, निर्वाण को पदचिन्ह के द्वारा, और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो डेथ है उसको स्तूप के द्वारा शो किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म का जो विस्तृत ज्ञान है वो त्रिपिटक में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में कुल मिला के 3 यहाँ पर भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और इसी त्रिपिटक में आपको बौद्ध धर्म का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म यह अनिश्वरवादी है और आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म और आत्मा को भी ये नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कंट्राडिक्शन दिखता है, अगर आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसे होता है? ठीक है, फिर भी ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, आगे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हैं और जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं दोस्तों ये कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ हैं। जबकि जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, अभी मैं केवल इतना बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ हैं, जबकि जैन धर्म का जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी बस इतना याद रख लो, इतना याद रखोगे आगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सम्यक अगर लगा हो तो ये जो त्रिरत्न होंगे वो जैन धर्म के होंगे, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। एक बात याद रखिएगा कि देखो 3 संगीतियाँ हुई हैं जो कि केवल बिहार में हुई थी। पहली संगीति, दूसरी संगीति और तीसरी संगीति। पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये तीनों बिहार में हुई थी। चौथी वाली जो थी वो बिहार के बाहर हुई थी। अभी एग्ज़ाम में प्रश्न आया था यूपी पीजीटी में कि वो कौन सी बौद्ध संगीति थी जो कि बिहार में नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा चौथी वाली नहीं हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य माने गए हैं? 4। तो यहाँ पर विकल्प में दे देगा आपको, 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दुख समुदय को समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद यानी कि कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो दुख समुदय, दुख का कारण क्या है, तो उसको समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद यानी कि कारण और करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताए दोस्तों, उसमें से है पहला है आपका सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब देखो सम्यक का प्रयोग यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन त्रिरत्न में नहीं हो रहा है। त्रिरत्न में अगर सम्यक शब्द आएगा तो वो हो जाएगा किसका? जी हाँ, वो चला जाएगा आपका जैन धर्म में। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग ये परिकल्पना की गई है बौद्ध धर्म में। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो हैं अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों? निर्वाण है, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, इसी को कहा जाता है निर्वाण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
और निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए जो 10 सील बताए गए हैं, तो ये हैं आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन न करना, और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कामिनी यानी कि स्त्री और कंचन यानी कि सोने का त्याग करना, नृत्य और संगीत से भी दूर रहना। ये 10 सील बताए गए हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, यानी कि अगर आप जीवन मरण चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो ये 10 सील हैं जिनका पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पर है आपकी बौद्ध संगीत पहली, ये होती है 483 BC में। पहले समय देखिए और इनमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो तारतम्यता, उसको समझ लेंगे ना तो बाकी चीज़ें जो समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि 483 BC में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। अजातशत्रु राजा था और उसी साल पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो 483 में, जिस साल गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसी साल 483 BC में पहली बौद्ध संगीति की गई। ठीक है। उसके ठीक 100 साल के बाद दूसरी होती है 383 BC में। ठीक है। अब पहले में शासक कौन था? अजातशत्रु था। 100 साल के बाद शासक कौन हो गया? कालाशोक हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद 247 BC में, याद रखिएगा, 343 BC के बाद 247 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 483, 383, 247 और पहली ईस्वी। तो ये आपका समय हो गया। स्थान देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति हुई राजगिरी में हुई, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र पटना में, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप, अजातशत्रु शासक था। दूसरे में थे सर्वकामी, कालाशोक शासक था। तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्स, अशोक शासक था। और चौथे में वसुमित्र, कनिष्क शासक था। ठीक है। तो ये सारे याद रखना। अभी हाल ही में जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें चौथा वाला पूछा गया था। ठीक है। तो ये याद रखना आप। अब यहाँ पर जो उपदेश है उसमें कहा गया कि मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है, ये आप ध्यान रखना। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में बंट गया। मैंने ऊपर आपको बताया। कालांतर में महायान, ये जो महायान था ये भी 2 भागों में बंट गया, शून्यवाद यानी कि माध्यमिक और विज्ञानवाद यानी कि योगाचार। ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शून्यवाद का संबंध भी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से ही है और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नागार्जुन। और याद रखना कि बौद्ध धर्म में आगे चलकर जो महायान शाखा है, महायान शाखा में ही शून्यवाद आता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई। तो वज्रयान, अब यहाँ पर देखो, पहले तो आपका हीनयान और महायान था, महायान बट गया शून्यवाद और विज्ञानवाद में। आगे चलकर हीनयान महायान के बाद एक वज्रयान भी आता है 7वीं शताब्दी में। ठीक है। लगभग देखा जाए तो 500 और 700, 7-5 1200 साल के बाद, यानी कि बौद्ध धर्म के उदय के 1200 साल बाद वज्रयान का उदय होता है, जो कि एक शाखा है। वज्रयान में स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की गई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो देखो, गांधार शैली में किया गया था। कुछ बहुत ही बड़ी मूर्तियाँ जो बनाई गई थी बामियान क्षेत्र अफ़गानिस्तान में, आपको याद होगा। जो सबसे बड़ी मूर्तियाँ थी उनको ढहा भी दिया गया था, आपको इसके बारे में पता ही होगा। वसुमित्र पहले हीनयानी थे जो बाद में महायानी हो गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो वो ज़्यादा काबिल बने तो ऐसे भी प्रश्न उठा सकता है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये याद रखना कि बुद्ध के द्वारा जो प्रदत्त पंचशील उपदेश है इसका उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके सारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और सारी चीज़ें जो कि आती हैं आपके बौद्ध धर्म के अंतर्गत जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों ऋषभदेव। ठीक है। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 BC में और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वैशाली, जो कि बिहार में ही है। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है। ये ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, याद रखना। शाक्यगण के मुखिया कौन थे? शाक्यगण के मुखिया थे आपके गौतम बुद्ध के पिता, और ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे महावीर के पिता। माता का नाम था त्रिशला।
ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ध्यान देना कि जो लिच्छवी वंश है डायरेक्ट वो संबंधित है महावीर स्वामी से, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो चेटक जो था वो महावीर स्वामी का मामा था। ठीक है, चेटक की बहन के पुत्र थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा। पत्नी का नाम यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्री का नाम था अनुज्जा, इसको प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने संन्यास लिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे। अब ध्यान देना कि जो गौतम बुद्ध हैं उनको पीपल वृक्ष के नीचे, जबकि जो आपके महावीर स्वामी हैं उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जो ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर, तो ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति होती है, जबकि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोनों में जो डिफरेंस दोस्तों ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, उपदेश की भाषा मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आपने देखा था कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो उपदेश की भाषा अपनाई थी वो कौन सी भाषा थी, वो पाली थी। जबकि जैन धर्म में उपदेश की भाषा प्राकृत है, यानी कि अर्धमागधी। पहले अनुयायी बने थे उनके दामाद जिनका नाम था जमाली, और 11 प्रमुख शिष्यों को कहा जाता है गणधर। गणधर कौन थे, ये महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे। इनकी डेथ होती है 72 वर्ष में, जबकि गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों ये पावापुरी बिहार में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध मरे थे कुशीनगर में। ठीक है, और डेथ की टाइमिंग बताई जाती है 527 BC। 300 BC में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ध्यान देना 300 BC में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था। और उस समय क्या हुआ कि भद्रबाहु शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। इनके 2 शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो ध्यान देना कि अब जो समय है काफ़ी बीत चुका है। 527 BC में ही अब महावीर स्वामी इस धरा पर नहीं है, वो जा चुके हैं। उसके बाद 300 BC में लगभग देखा जाए तो लगभग 227 साल के बाद ये अकाल पड़ा था, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 227 साल के बाद 300 BC में मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था। और तब इनके 2 जो है मानने वाले अनुयायी थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। क्या हुआ, भद्रबाहु जो थे वो इस अकाल से निपटने के लिए शिष्यों सहित कहाँ पर चले गए, कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र यहीं पर रहे। तो अब इन दोनों में मतभेद हो गया कि तुम यहाँ पर छोड़ के गए क्यों। तो बात ये हो गई कि भद्रबाहु जो कि शिष्यों के साथ कर्नाटक गए थे, जब वो वहाँ से लौट कर आए तो दोनों के बीच में ही थोड़ा सा मतभेद हो गया। और यहीं से आपका जो जैन धर्म दोस्तों ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसको आप ध्यान रखना, जैन धर्म जो था वो आगे चलकर इसी वजह से 2 श्वेतांबर और दिगंबर नाम से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो भद्रबाहु के शिष्य यानी कि जो कर्नाटक चले गए थे वो दिगंबर कहलाए वो, क्योंकि वो नग्न रहते थे। और जो यहाँ पर रहते थे यानी कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो कहे गए क्या, श्वेतांबर, यानी कि ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न मैंने आपको बताया था कि जो बुद्ध धम्म और संघ हैं ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न में आता है सम्यक। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो याद रखना दोनों ही धर्मों में त्रिरत्न हैं। कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म में, जबकि जैन धर्म में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दोस्तों याद रखना कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, लेकिन जो आपका बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में दोनों ही धर्म मानते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म को मानते हैं। कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। ठीक है, इसको आप याद रखना। ईश्वर के बारे में तो दोनों ही धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जैन धर्म मानता है। पुनर्जन्म में दोनों धर्म समान रूप से हैं। इसको आप याद रखिएगा। मेरी बातों में कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो हर बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैन धर्म के सप्तभंगिने ज्ञान के अन्य नाम हैं स्यादवाद और एकांतवाद। इसको आप याद रखिएगा। भद्रबाहु के द्वारा, यानी कि भद्रबाहु कौन थे, जिनके शिष्य दिगंबर कहलाए,
और यही वो भद्रबाहु हैं जो कि शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे अकाल के समय। तो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। तो कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। इनके शिष्य क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और अब बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म यानी कि भगवान शिव की इसमें पूजा होती है। पहला साक्ष्य मिलता है हड़प्पा कालीन सभ्यता से। रुद्रावतारों की संख्या मानी जाती है 11, इसको आप याद रखना। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, ये भी आप याद रखना। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से भी बुलाया गया है। लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण में, इसको भी याद रखना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शैव धर्म है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है तो शिवलिंग की पूजा होती है, इसका प्रमाण मिलता है किसमें? मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। इसका प्रचार किया गया था बाबा गोरखनाथ के नाम से। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, ये प्रश्न आया था और वहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी लकुलिश के द्वारा। लकुलिश को शिव के 18 अवतार माने जाते हैं उनमें से एक माना जाता है। और ये जो पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों, ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक है आपका पाशुपत संप्रदाय। इसके जो मतलब प्रवर्तक हैं वो लकुलिश हैं, जबकि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मक्खलीपुत्र गोसाल हैं, इसको आप याद रखना। एलोरा का जो कैलाश मंदिर, ये 3 मंदिर हैं और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखना, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट का राजा था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर, जिसे कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर भी, तो ये तंजौर में स्थित है और इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये भी कि जो कुषाण शासक थे उनकी जो मुद्राएं थीं उस पर शिव और नंदी का चित्र एक साथ मिलता है। सारी बातें आपको बिल्कुल रट गई होंगी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको सारी बातें बताई जा रही हैं। खैर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 बिंदु हैं, इसको ही समझ लीजिए। यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे, वैसे यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो ईसा मसीह, इनकी माता का नाम था मेरी, पिता का नाम था जोसेफ। ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल माना जाता है, आपको पता है। और जो ईसा मसीह थे इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? जेरूशलम, बैथलहम में। जेरूशलम ये स्थान जो है फिलहाल देखा जाए तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवादित है। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने जेरूशलम को आध्यात्मिक राजधानी मान लिया था इजराइल का। खैर अभी ये विवादित है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह थे वो पेशे से बढ़ई थे, कारपेंटर थे, इसको भी आप याद रखिएगा। और इनको पोर्टियस ने फांसी दी थी कब? 33 ईस्वी में। ठीक है, इनके 2 शिष्य थे, क्या नाम था इनका? एड्स और पीटर, ये 2 इनके शिष्य थे। फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जन्म हुआ था इनका कब? दोस्तों इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। ज्ञान कब प्राप्त हुआ इनको? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में, यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में। 570 में 40 साल जोड़ेंगे, 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा में। याद रखना कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के 12 साल के बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। याद हो गया? मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था खदीजा नाम की एक महिला थी, खदीजा, तो उनसे हुआ था और ये एक विधवा थी। पुत्री का नाम था फातिमा और इनका विवाह हुआ था अली से। अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। और मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है 632 एडी में। याद रखना 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की डेथ होती है, उनको मदीना में ही दफन किया गया। दोस्तों याद रखना कि मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई तो उसके बाद इस्लाम जो था वो 2 भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी संप्रदाय। शिया कौन थे? तो ये माना गया कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उस समय तो अली थे जो कि उनके दामाद थे। तो अली के उपदेशों को जिन लोगों ने माना वो शिया कहलाए, और जिन लोगों ने ये कहा कि मोहम्मद साहब ही अंतिम पैगंबर थे वो लोग सुन्नी कहलाए। हालांकि इनका जो विरोध था वो आपस में बढ़ता गया और आगे चलकर अली की हत्या कर दी गई। कब?
661 ईस्वी में, और उसके कुछ समय के बाद यानी कि 680 ईस्वी में अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी इराक के करबला नामक स्थान पर। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाए, लेकिन ये पद जो था ये 1924 तक तो था, लेकिन 1924 में क्या हुआ, इस पद को समाप्त कर दिया गया था तुर्की के जो शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। खलीफा का पद जो था दोस्तों ये समाप्त कर दिया गया। और बस इसी प्रकार से यही सारे प्रमुख बिंदु हैं जो कि ये प्रमुख रिलीजन है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। अभी बहुत कुछ आपको पढ़ना बाकी है, इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन दोस्तों तो वो भी आप बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस लगातार रेगुलर चलती रहें तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग प्लीज़ कर दिया करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, सरल लगी, कठिन लगी, बहुत सरल लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।